आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं संस्कृत का। तो संस्कृत में कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें पाठ 7 जिसका नाम है महाकवि कालिदास। तो कालिदास के विषय में तो आप सभी को पता होगा, तो उसी के विषय में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। महाकवेः कालिदासस्य जन्म कदा कुत्र वा अभवत् न कोऽपि समतक्त्या विजानति। तो महाकवि कालिदास का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था, इसके बारे में कोई भी तिथि किसी को पता नहीं है। कथ्यते यत् सः महाराजस्य विक्रमादित्यस्य नवरत्नेषु प्रसिद्धम रत्नम आसीत्। कहते हैं कि यह महाराज विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से प्रसिद्ध रत्न थे। जानन्ति एव सर्वे यत् कालिदासः न केवलं संस्कृतस्य एव कविषु अपितु विश्वस्य सर्वेषु कविषु श्रेष्ठः। तो जानते हैं कि कालिदास न केवल संस्कृत के अपितु सभी कवियों में श्रेष्ठ कवि थे। कालिदासस्य विषये एकः किंवदन्ती प्रचलिता अस्ति। तो कालिदास के विषय में एक कहावत प्रचलित है। कथ्यते यद् कालिदासः बाल्यकाले महामूर्ख आसीत्। तो कहते हैं कि कालिदास बचपन में महामूर्ख थे। एकः नृपः गर्वितायाः स्वसुतायाः विवाहं तेन सह कृतवान्। एक बार एक राजा ने अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ किया। तस्या नाम विद्योत्मा आसीत्। उनका नाम विद्योत्मा था। प्रथमा रात्रो स विद्योत्मा तम तिरस्कृतवती। पहली रात को ही ये विद्योत्मा द्वारा तिरस्कृत हुए। तिरस्कारां प्राप्य कालिदासः कालीदेव्या उपासना अकरोत्। तो तिरस्कृत यानी कि तिरस्कार प्राप्त करने के उपरांत कालिदास ने काली देवी की उपासना की। तस्या देव्या उपासनया स प्रचुरम ज्ञानम अलभत। तो उस देवी की उपासना के बाद इनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। तदंतरम कालिदासः संस्कृत भाषायाम अनेकान ग्रंथान अलिखत। उसके बाद कालिदास ने संस्कृत भाषा के बहुत सारे ग्रंथ लिखे। सकुमार संभव रघुवंशम च द्वे महाकाव्ये अरचत। इन्होंने कुमार संभव और रघुवंशम नामक 2 महाकाव्यों की रचना की। मालविकाग्निमित्रम अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमोर्वश्यम च 3 नाट्यकानि अलिखत। इन्होंने मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वश्यम नामक 3 नाटकों को लिखा। ऋतुसंहारम मेघदूतम च 2 गीतिकाव्ये अरचत। और ऋतुसंहार और मेघदूत नामक 2 गीतिकाव्यों की रचना भी की। येषु सर्वेषु ग्रंथेषु अभिज्ञान शाकुंतलम नामक संसारे प्रसिद्धमम नपुंसक अनुपम च अस्ति। तो इन्हीं सभी ग्रंथों में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक ग्रंथ संसार में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और अनुपम है। कालिदासो अस्ति अनुपम महाकवि। तो कालिदास क्या है? अनुपम और महाकवि हैं। तो इस प्रकार से आज हमने किसके विषय में अध्ययन किया? महाकवि कालिदास के विषय में। तो महाकवि कालिदास क्या थे? वो संस्कृत के महान विद्वान थे। इन्होंने नाटकों की रचना की, इन्होंने गीतिकाव्यों की रचना की और इन्होंने महाकाव्यों की रचना की। तो ये संस्कृत के महान पंडित थे और सर्वश्रेष्ठ कवियों में इनकी गिनती की जाती है। तो इस प्रकार से आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको संस्कृत के और भी पाठ ऐसे ही मिलते रहें।